ये थैलस में कुछ राइजोइड आएगा। व्हाट इज राइजोइड? तो मैंने बोला था ये वीडियो में किसके बारे में बताऊंगा, मेनली लिवरोड के बारे में, लिवरोड का मेनली लाइफ साइकिल के बारे में। तो आप बोलेंगे इसे नाम क्यों दिया गया, तो मेरा याद नहीं रहेगा। कौन है मतलब फीमेल का सेक्स ऑर्गन, कौन है मेल का, बच्चे हो जाते कंफ्यूजन। और स्पोर जब बाहर रिलीज होगा, जो स्पोर बाहर रिलीज होगा, डिस्पर्जन होगा, तो ये क्या रिलीज करेगा, क्योंकि आपको पता है फीमेल का मतलब फीमेल थोड़ा मेंटेन करके रहते हैं ना। ये मेल वगैरह क्या होते हैं, हम लोग कचड़े होते हैं, नहीं नहाएंगे 2-3 दिन तक, मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा गंदा जैसा होगा। और ये मैंने बोला था बार बार, ये मेल गैमेट को फीमेल के पास जाने के लिए क्या चाहिए, गैमेटोफाइट के ऊपर नरिशमेंट यहां से मिलेगा आपका, क्योंकि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आप लोग का एक रिक्वेस्ट था कि सर ये जो प्लांट किंगडम का थोड़ा सा हमको एक सीरीज वाइज दीजिए। तो मैंने अभी सोचा हूँ कि प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो आंजियो का, मेनली जिम्नोस्पर्म तक, आंजियो फिर भी आपका क्लास 12 में थोड़ा हो जाएगा। अभी मेनली मैं जिम्नोस्पर्म तक एक सीरीज बनाऊंगा। क्लियर हो गया आपका? तो पहले आपका मैं ब्रायोफाइट से शुरू कर रहा हूँ। तो ब्रायोफाइट में अपने स्टार्ट करेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और ब्रायोफाइट में मेनली यहाँ पे वीडियो में मैं लिवरोड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मॉसेस मैंने लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। आपका इसका हैबिटेट रहेगा कहाँ पे बच्चों? एवरी लाइन का एनालिसिस कीजिए, क्यों लिखा गया एनसीईआरटी, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लिखा इसका हैबिटेट, लिखा मॉइस्ट एरिया में, सैडी एरिया में, डैम्प एरिया में, ह्यूमिड एरिया में ग्रो करेगा। इसका रीजन क्या है? ऐसे एरिया में ग्रो करने का रीजन होता है बिकॉज ये आपका इसके पास रूट नहीं है। जब रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजर्ड है, तो ये बोला मेरा रूट नहीं, तो मैंने सॉयल से पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, मैंने ह्यूमिड एरिया में रहूंगा, तो वहां से थोड़ा बहुत आपका वाटर को, मॉइस्चर को क्या कर सकता है, डिफ्यूजन में ऑब्जर्व हो सकता है। तो इसीलिए कहां पे ग्रो करता है? मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, सैडेड एरिया में ग्रो करेगा ब्रायोफाइट्स। उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसमें मैंने इसको आसस रीजन में कन्वर्ट कर दिया। क्या लिखा है ना, ब्रायोफाइट सर्कल एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। आप बोलेंगे ऑलरेडी एम्फीबिया तो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, आप यहां पे इसको एम्फीबिया क्यों बोला? बिकॉज जैसे एम्फीबिया इसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो दो हैबिटेट चाहिए, ब्रायोफाइट को भी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो हैबिटेट चाहिए। मतलब दे कैन लिव इन द सॉइल बट दे डिपेंड अपॉन वाटर फॉर इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हमें ट्रांसफर करना ये सब चीज के लिए चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। मेन चलते मेन प्लांट बॉडी, मैंने बताया था आपको प्लांट किंगडम में कुछ लोग का मेन प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफाइट, कुछ लोग होता है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। तो ये ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होगा गैमेटोफाइट, एंड वो भी हैप्लॉइड। और गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं मैं थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा। आइए, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो और ये लिखा इसका जो बॉडी होता है ना, प्लांट बॉडी, इट इज मोर डिफरेंशिएट देन आल्गे। क्यों? आल्गे का बच्चों कुछ भी रूट लाइक, स्टेम लाइक, क्लिफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं था। फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइट में थोड़ा बहुत रूट लाइक, स्टेम लाइक, क्लिफ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह आया, तो इसलिए इसको बोलते हैं इसका प्लांट बॉडी थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंशिएट है एज कंपेयर टू आल्गी, क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है ना। पहले आल्गी था, वो थोड़ा डेवलप हो गया ब्रायोफाइट, उसके बाद डेवलप होके टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म आएगा। क्लियर? तो इसका हमने देखेंगे अभी बॉडी स्ट्रक्चर। इसका बॉडी स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है, मतलब थैलस मतलब जो फ्लैटेड बॉडी होगा मेनली थैलस होता है। लेकिन ये थैलस क्या होगा, मे भी दो टाइप हो सकते हैं, लिखा बुक में प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। आप बोलेंगे क्या डिफरेंस है? प्रोस्ट्रेट मतलब जो जमीन के साथ क्या करेगा, ऐसे फ्लैट होके रहेगा। आप बोलेंगे समझाइए। सपोज मैं आपको दिखाने के लिए जाऊंगा, ये मेरा देखिए ये बुक है, ये जैसे अभी क्या हो गया, ये सरफेस के साथ क्या है, पूरा सरफेस के साथ ये पैरेलल है। आपका जैसे लिवरोट में लिखा है क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेटम, मतलब सरफेस के साथ जब ये आपका ऐसे पैरेलल रहेगा इसको बोला जाएगा प्रोस्ट्रेट। लेकिन ये सपोज सरफेस के साथ ऐसे रहेगा, इसको बोला जाएगा इरेक्ट। तो इसका क्या हो गया, तो लिखा है इसका जो बॉडी होता है थैलस होता है, प्रोस्ट्रेट हो सकता है और इरेक्ट। जैसे यहां पे देखिए लिवरोट के केस में ये जो पिक्चर है कब की बात है ना, ये आपका लिवरोट का हो गया। इस किसका हो गया? लिवरोट का हो गया। तो लिवरोट के केस में इसका बॉडी क्या हो गया? प्रोस्ट्रेट हो गया। लेकिन मॉसेस के केस में क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा, मतलब जमीन के साथ ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर होके रहेगा। तो दो टाइप ऑफ थैलस हो गया। लेकिन ये थैलस में कुछ राइजोइड आएगा। व्हाट इज राइजोइड? राइजोइड होता है कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर
जैसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को काउलिड बोलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फाइलिड बोलते हैं, तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजोइड। लेकिन इसके पास जो राइजोइड होगा ये दो टाइप होता है, इट में बी यूनिसेलुलर और इट में बी मल्टीसेलुलर। जैसे ये जो लिवर रूट है इसके पास जो राइजोइड मिलेगा ना सर, ये होता है यूनिसेलुलर राइजोइड्स। इसके पास सिंपल क्या मिलेगा, यूनिसेलुलर राइजोइड्स मिलेगा लिवर रूट में। लेकिन मॉसेस के केस में सर, मॉसेस के केस में जो राइजोइड होगा ये मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ कभी कभी आपका ये ब्रांच्ड भी होगा। तो इसमें लिख सकते हैं इसके केस में मल्टी सेलुलर, इसके केस में क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। तो ये राइजोइड आपका दो टाइप होगा। राइजोइड में भी क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर इन केस ऑफ क्या हो गया, लिवर रूट, मल्टी सेलुलर इन केस ऑफ क्या हो गया आपका, मोसेस। सिंपल ट्रिक है, एम फॉर मल्टी सेलुलर और एम फॉर क्या बोल सकते हैं आपने, मोसेस। तो मोसेस के केस में क्या हो गया भाई, ये आपका मल्टी सेलुलर हो गया। क्लियर। तो बात से लिखा था आपका इसका राइजोइड्स के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर भी चल रहा है। अभी हमने चलेंगे इसका मेनली गैमेटोफाइट के बारे में। तो नेक्स्ट पेज में मैं जा रहा हूं, देखिए ये इसका गैमेटोफाइट है। तीन पिक्चर मैंने क्यों दिखाया हूं, इसको थोड़े टाइम के बाद क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया ये लिवर रूट का क्या है, गैमेटोफाइट है। तो ये लिखा गैमेटोफाइट, लेकिन ये ब्रायोफाइट का जो लिवर रूट है, ब्रायोफाइट में दो पढ़ेंगे हमने, एक होगा लिवर रूट और एक क्या होगा, मॉसेस। तो मैंने बोला था ये वीडियो में किसके बारे में बताऊंगा, मेनली लिवर रूट के बारे में, लिवर रूट का मेनली लाइफ साइकिल के बारे में। तो लिवर रूट में देखिए आपका क्या हो गया, इसका जो थैलस होता है ये अलग अलग होगा, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। मतलब ये आपने बोल सकते हैं इसे डायोसिस टाइप मेंटेन करते हैं, अलग अलग होते हैं आपका। तो मेल, इसको मैंने लिखा मेल गैमेटोफाइट, एक को मैंने लिखा मेल गैमेटोफाइट। और आप बोलेंगे सर गैमेटोफाइट आप क्यों बोलते हैं ना सर, जो आपका गैमेट बनाएगा उसका नाम होगा गैमेटोफाइट। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने फीमेल गैमेटोफाइट। एक को बोल दिया आपने मेल गैमेटोफाइट और एक को आपने फीमेल गैमेटोफाइट ने बनाएगा गैमेट। तो लेकिन बच्चों आपने ये सब चीज इसीलिए प्लांट किंगडम याद नहीं रहता है, आप इसको हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम इसको ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करेंगे। बच्चों हमारे पास कुछ आपका सेक्स ऑर्गन होता है, हमारे पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनते हैं आपका, गैमेट्स। सिमिलरली ये गैमेटोफाइट है, इसके केस में क्या हो गया, गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट क्यों नाम दिया गया, बिकॉज ये बनाएगा गैमेट, इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट। लेकिन गैमेट ऑलवेज किस में बनेगा, आप बताएं मुझे। गैमेट ऑलवेज बनेगा सेक्स ऑर्गन में, ये तो क्लियर है। जैसे हमारे अंदर गैमेट कहां बनता है, हमारे अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हो गया मेल में, फीमेल में हो गया ओवरी। मतलब इन हमारे केस में जैसे सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमेट बनता है, इनका तो गैमेटोफाइट है बॉडी, लेकिन इनमें भी क्या आएगा, सेक्स ऑर्गन आएगा। और सेक्स ऑर्गन में क्या बनेगा, गैमेट। मेल गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स कर लेता हूं, एक को फीमेल कर लेता हूं और एक को मेल, ऐसे इंसेट में दिखा है आपका ताकि क्लियर हो जाएगा। पहला वाले को मैंने बोल दिया फीमेल गैमेटोफाइट और सेकेंड को मैंने क्या बोल दिया आपका, मेल गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया, ये इसको मेल कंसीडर कर लेंगे और इसको क्या बोलेंगे, फीमेल। एनसीडी का फिगर के हिसाब से आपका क्लियर आ जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया आपका। तो इसमें से एक हो गया फीमेल और एक हो गया आपका मेल। देखिए अभी मैंने बोला गैमेटोफाइट में क्या आएगा, सेक्स ऑर्गन आएगा, क्योंकि सेक्स ऑर्गन में क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। तो देखिए ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन होगा, ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच्ड होने के लिए एक स्टॉक चाहिए। क्या चाहिए, एक स्टॉक। तो ये जो स्टॉक होता है, बायोलॉजी में स्टॉक का मतलब होता है फोर, PHORE। तो मेल आपका सेक्स ऑर्गन जिसके थ्रू मेल गैमेटोफाइट को अटैच्ड होगा, इसको बोलेंगे मेल में जैसे अटैच्ड होगा इसको बोला जाएगा एंथेरिडियोफोर। फीमेल में सेक्स ऑर्गन जैसे अटैच्ड होगा इसको बोलेंगे आपका आर्किगोनियोफोर। आइए देखिए, हमने पहले क्या करेंगे, स्टॉक ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, स्टॉक। ठीक है, हमने पहले क्या करेंगे, स्टॉक ड्रॉ करेंगे। तो स्टॉक क्या होगा, मेल में फीमेल में क्या स्टॉक होगा, देखिए सपोज ये आपका फीमेल पार्ट है, सपोज ये क्या हो गया आपका फीमेल पार्ट है। तो बच्चों ये जो फीमेल में आपका जो स्टॉक होगा, ये स्टॉक का नाम हमने बोलेंगे आर्किगोनियोफोर। आप बोलेंगे इससे नाम क्यों दिया गया, तो मेरा याद नहीं रहेगा। बच्चों देखिए, क्योंकि ये स्टॉक फीमेल सेक्स ऑर्गन को पकड़ के रखेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन का ही नाम होता है आर्किगोनियम।
इसीलिए इस स्टॉक का नाम क्या हो जाएगा, आर्किगोनियोफोर। जो जिसको पकड़ कर रखेगा उसके हिसाब से नाम होगा। ये स्टॉक ने फीमेल सेक्स ऑर्गन को पकड़ के रखेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम मैंने क्या बोल दिया, आर्किगोनियम। तो इसलिए स्टॉक का नाम क्या हो जाएगा, आर्किगोनियोफोर। तो मैंने क्या लिखा, ये स्टॉक जो बना, ये स्टॉक का नाम लिखा आर्किगोनियोफोर। ये स्टॉक का नाम लिखा आर्किगोनियोफोर। वेरी गुड। फोर का मतलब क्या है बायोलॉजी में ना सर, स्टॉक। सिमिलरली फीमेल में भी, सॉरी फीमेल में हो गया आपका, मेल में भी आपका एक स्टॉक आएगा। मेल में भी क्या होगा आपका, एक स्टॉक आएगा। उसका नाम क्या रख लेंगे, काम करते इसका क्लोन बना देंगे ना, इस शेप लीजिए। तो फीमेल में भी आपका जैसे हुआ, मेल में भी क्या आएगा आपका, एक स्टॉक आएगा। मेल में भी क्या हो गया आपका, स्टॉक आएगा। लेकिन मेल में स्टॉक का नाम क्या बोल देंगे ना सर, मेल में स्टॉक का नाम बोल देंगे आपका आंथेरिडियोफोर। क्यों ऐसा नाम, बिकॉज मेल सेक्स ऑर्गन का नाम आंथेरिडियम। तो दो स्टॉक हो गया सर, दो स्टॉक हो गया। एक स्टॉक का नाम आर्किगोनियम, सॉरी आर्किगोनियोफोर, और एक स्टॉक का नाम आंथेरिडियोफोर। इसका नाम हो गया आंथेरिडियोफोर। तो दो स्टॉक हो गया। क्या हो गया आपका, दो स्टॉक हो गया। ठीक है, अभी ये स्टॉक क्या बियर करेगा, सेक्स ऑर्गन। मेल में मेल सेक्स ऑर्गन, पहले फीमेल चलते हैं। तो फीमेल में क्या होगा भाई, देखिए यहां पे फीमेल का सेक्स ऑर्गन आएगा। तो फीमेल का सेक्स ऑर्गन का नाम मैंने क्या बोला, क्या होगा ना, फीमेल का सेक्स ऑर्गन का नाम हो जाएगा आर्किगोनियम। क्योंकि बार बार बोल रहा हूं, आर्किगोनियम को जो पकड़ के रखेगा, स्टॉक का नाम आर्किगोनियोफोर, तो सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम। मैंने आपको मॉसेस से भी बोला था, ये जो आपका सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये देखने के लिए ऐसे फ्लास्क शेप होगा। कैसे होगा, ऐसे फ्लास्क शेप। बच्चों ये जो आपका सेक्स ऑर्गन होगा, ये कैसे हो जाएगा आपका, फ्लास्क शेप। क्लियर मेरे बात, फ्लास्क शेप है आपका, लिख लेंगे। देखने के लिए कैसा है सर, देखने के लिए आपका ये जो आपका सेक्स ऑर्गन हो गया, ये किसका सेक्स ऑर्गन, ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या नाम रखेंगे इसका, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम हो गया आर्किगोनियम। इसका नाम क्या रखेंगे, आर्किगोनियम। और इसका स्टॉक का नाम आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियम हो गया, स्टॉक का नाम आर्किगोनियोफोर। सिमिलरली मेल में चलेंगे। मेल में आपका सेक्स ऑर्गन का नाम क्या बोलेंगे ना, मेल में सेक्स ऑर्गन का नाम हो गया एंथेरिडियम। क्या नाम हो जाएगा, एंथेरिडियम। तो इसका नाम लिखा एंथेरिडियम। लेकिन बच्चों एक पिकुलियर चीज सुनेंगे, देखिए आपका बुक में जो फिगर दिया है, इसको भी पूछ सकता है आपका कि कौन है आर्किगोनियम, मतलब फीमेल का सेक्स ऑर्गन, कौन है मेल का। बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूजन। दोनों देखिए, क्योंकि आपका मैंने तो आपको बना रहा हूं फ्लास सेव करके, लेकिन एनसीडी तो इसे नहीं दिया है। एनसीडी दो डायग्राम दिया है, लेकिन दोनों में से जिसका सेक्स ऑर्गन थोड़ा सा क्लियर है, अच्छा है, सुंदर है, वो क्या होगा आपका फीमेल का। क्योंकि आपको पता है फीमेल का मतलब फीमेल थोड़ा मेंटेन करके रहते हैं ना। ये मेल वगैरह क्या होते हैं, हम लोग का चिड़े होते हैं, नहीं नहाएंगे 2-3 दिन तक, मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा गंदा जैसा होगा। तो जो गंदा होगा ये क्या हो गया आपका मेल, जो अच्छा है कौन है आपका फीमेल। तो ऐसे याद रखिए आपका। तो ये जो आपका पार्ट हो गया, इसका नाम क्या रखेंगे, ये जो पार्ट हो गया इसका नाम रहेगा आपका, ये पार्ट का नाम हो गया आपका फीमेल का पार्ट होगा। क्या हो गया आपका, ये फीमेल, सॉरी ये मेल का नाम हो गया, इसका नाम हो गया एंथेरिडियम। इसका नाम हो गया एंथेरिडियम। और फीमेल का नाम हो गया आर्किगोनियम। स्टॉक का नाम बोल दिया मैंने, वेरी गुड। अभी ये सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन, और ये क्या हो गया आपका ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आएगा, मैंने बार बार बोला हमारे सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनता है, गैमेट। जैसे एग बनेगा, स्पर्म बनेगा, सिमिलरली इनका भी गैमेट बनेगा। तो फीमेल का गैमेट का नाम क्या बोलेंगे ना सर, फीमेल का गैमेट का नाम होता है एग। और ये सिंगल एग बनाएगी। और ये क्या होगा, इसके अंदर क्या है, सिंगल एग है। इसके अंदर क्या है, सिंगल एग है। और एग हाफ प्लेट होगा कि डिप्लेट होगा सर, हाफ प्लेट होगा, एन है। सिमिलरली मेल में जो एंथेरिडियम सेक्स ऑर्गन है, ये भी क्या बनाएगा ना सर, ये भी बनाएगा आपका, ये भी आपका बनाएगा आपका गैमेट। लेकिन इसके केस में जो मेल गैमेट होगा ना, ये मेल गैमेट है, लेकिन ये मेल गैमेट मोटाइल होगा। इसके पास बाई फ्लैजेलेटेड होता है, 2 फ्लैजेला रहेगा। इसके पास क्या होते हैं सर, 2 ठो से फ्लैजेला रहेगा।
इसलिए इसको बोलते हैं बाई फ्लैजेलेटेड। इसको क्या बोलेंगे हमने? बाई फ्लैजेलेटेड। ये मेल गैमेट होगा, इसका नाम हो गया, जैसे फीमेल गैमेट का नाम एग होता है, मेल गैमेट का नाम हो जाएगा आपका आंथ्री, ये आंथेरिडियम था, मेल गैमेट का नाम हो जाएगा आंथेरोजॉइड। इसका नाम हो गया आंथेरोजॉइड। और आंथेरोजॉइड के पास कितने फ्लैजेला है? 2 फ्लैजेला है। तो इंसेट ने बोला दीज आर बाई फ्लैजेलेट। ये क्या होते हैं आपका? बाई फ्लैजेलेटेड, 2 फ्लैजेला है। और ये मैंने बोला था बार बार, ये मेल गैमेट को फीमेल के पास जाने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। ये इनका माउथ रीजन में जाएंगे थ्रू वाटर, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा ज़ोइडोगैमी। क्या बोला जाएगा? ज़ोइडोगैमी। मतलब ये पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू मेल गैमेट ने किसके पास गया? फीमेल के पास। इस प्रोसेस को आपने क्या बोला? ज़ोइडोगैमी। और जाने के बाद ये यहां पे फर्टिलाइज करेगा, अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो सिंपल आपने बोलेंगे जब एग और ये मेल गैमेट, किसका गैमेट? मेल गैमेट मिल जाएगा, एग और मेल गैमेट दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलके क्या करेंगे सर? फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों मिलके क्या हुआ आपका? फर्टिलाइजेशन होगा। सिंपल क्या हो गया आपका? दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन हुआ। अब बोलिए फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? ना 2n जाइगोट बनेगा। सिंपल बात है, और सब अंदर हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बना? ना सर फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट। जाइगोट 2n होगा, n होगा 2n। बच्चों मैंने मोसेस में भी बोला था और इसमें बोल रहा हूं, जाइगोट होता है 2n, और अभी जाइगोट आपका माइटोसिस करके बनाएगा स्पोरोफाइट। ये एक लाइन लिखा है इसका, जाइगोट इमीडिएटली आपका क्या होता है? आपका म्यूसिस नहीं जाएगा। जाइगोट जनरली म्यूसिस जाके स्पोर बनाना चाहिए, लेकिन यहां पे जाइगोट डू नॉट अंडरगोस म्यूसिस इमीडिएटली। जाइगोट अभी क्या करेगा? पहले जाइगोट इसका माइटोसिस करके नंबर इंक्रीज करके, जाइगोट पहले म्यूसिस जाके स्पोर नहीं बनाएगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगोस म्यूसिस इमीडिएटली। ये पहले बोलते थोड़ा रुकिए, थोड़ा और एक स्टेज बनाएंगे माइटोसिस करके, जिसका नाम क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। तो इसलिए एक लाइन लिखा है इसका जो स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। मतलब हमने बोल सकते हैं जाइगोट डू नॉट अंडरगोज म्यूसिस इमीडिएटली। ये पहले माइटोसिस करके क्या बनाया? एक आपका 2n स्टेज बनाया, एक डिप्लॉयड स्टेज बनाया, जिसका नाम है स्पोरोफाइट। लेकिन बच्चों ये जो स्पोरोफाइट बना, ये स्पोरोफाइट ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो स्पोरोफाइट आपने देख रहे हैं, स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो आइए, मतलब ये आपका अलग से जमीन में ग्रो नहीं करेगा, ये गैमेटोफाइट एक्चुअली सेम गैमेटोफाइट में ग्रो करना चाहिए। मैं इरेज नहीं करना चाहता हूं, तो इसीलिए और एक फिगर में दिखाना चाहता हूं। अब ये क्या बनाएगी ना? अभी सर स्पोरोफाइट, ये क्या बना आपका? स्पोरोफाइट बना। लेकिन इस स्पोरोफाइट का भाई 3 पार्ट होगा। जैसे मोसेस के केस में बोला था, इसमें भी सेम बोल रहा हूं। स्पोरोफाइट का कितना पार्ट आ जाएगा? 3 पार्ट। क्या क्या नाम रखेंगे? आइए, ये आपका जो बना ये स्पोरोफाइट है। कहां बना? किसके ऊपर बना? गैमेटोफाइट के ऊपर। जाइगोट इमीडिएटली म्यूसिस नहीं गया, जाइगोट ने माइटोसिस करके बनाया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट के ऊपर। और इसका 3 पार्ट है, जैसे उसमें बोला था, यहां पे भी सेम, फूट, सेटा एंड कैप्सूल। इसमें भी 3 पार्ट होगा, फूट, सेटा, कैप्सूल, और तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट के ऊपर। नरिशमेंट यहां से मिलेगा आपका, क्योंकि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है। और ये इंसेक्ट ने बोला स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट, मतलब कैप्सूल के अंदर सब क्या बनेगा ना? कैप्सूल के अंदर बना स्पोर। कौन सा प्रोसेस से? म्यूसिस से। क्योंकि स्पोरोफाइट क्या करेगा? डिप्लॉयड था, तो म्यूसिस करके क्या बनाया? स्पोर। हप्लॉयड है स्पोर। और ये स्पोर जब बाहर रिलीज होगा, जो स्पोर बाहर रिलीज होगा, डिस्पर्जल होगा, तो ये क्या रिलीज करेगा ना? स्पोर जो बाहर रिलीज करेगा, ये आपका बनाएगा गैमेटोफाइट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्लियर? तो ये गैमेटोफाइट मेल हो सकता है, और गैमेटोफाइट क्या हो सकता है? फीमेल। इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ। क्लियर? तो आपने देखा पहले 2 गैमेटोफाइट था, एक मेल का, एक फीमेल का, एक फीमेल का और एक मेल का। फीमेल गैमेटोफाइट ने बियर किया सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनियम फीमेल में, मेल में नाम था आंथ्रिडियम। इसका सेक्स ऑर्गन के अंदर बना गैमेट। गैमेट का नाम था एग, सिंगल एग, और आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कैसा शेप था? फ्लास्क शेप था।
नेक्स्ट अपने देखा एंथेरिडियम मेल गैमेट बनाएगा, नाम है एंथेरोजोइड, बाइफ्लाजेलेट था, पानी के थ्रू जोइडोगैमी करके फीमेल के पास गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, लेकिन जाइगोट ने बोलता है मैं इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं जाऊंगा, स्पोर इमीडिएटली नहीं बनाऊंगा, पहले माइटोसिस करता हूं, एक डिप्लॉयड स्टेज बनाऊंगा जिसका नाम है स्पोरोफाइट। लेकिन ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ना, ये डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंडेंट बोला मैंने, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, और यहां से फूड नरिशमेंट लेगा। और इसका 3 पार्ट था, फूड, सेटा, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर म्यूसिस से बना स्पोर, और स्पोर जब डिस्पर्जल करेगा ये 2 बनाएगा, 2 गैमेटोफिटिक स्टेज। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो लिवरोट का मेनली लाइफ साइकिल बताया, और एक नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसका बता दूंगा कि लिवरोट का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, गेमा क्या है, और इसका जो इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है, और एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।